नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। अगर आप विष्णु का सहस्त्र नाम स्तोत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो श्री हरि के 1000 नामों और उनकी महिमा के बराबर यह छोटा सा मंत्र है। अगर आप इसका जाप करेंगे तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ का पुण्य प्राप्त हो सकता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। घर में अन्न धन की कभी भी कमी ना हो। आज हम आपके लिए बैसाख मास में पड़ने वाली एकादशी, जो कि मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, उसका व्रत कब खोलें अर्थात उसका पारण कब करें और पारण करने का सही समय क्या है, व्रत की कथा लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। इस साल 2024 में यह व्रत 19 मई रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 20 मई सोमवार के दिन सुबह 5:27 से 8:45 के बीच व्रत का पारण किया जाएगा अर्थात एकादशी का व्रत खोला जाएगा। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने और व्रत की कथा का पाठ करने से व्यक्ति का मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे अंत में मोक्ष प्राप्त होता है, यानी वो बैकुंठ में वास करने का अधिकारी बन जाता है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। लेकिन आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ इस कथा को पूरा सुनकर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय हो लक्ष्मी माँ की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपने बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताया, कृपया आप बैसाख मास के ही शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इस एकादशी में किस फल की प्राप्ति होती है और इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत की क्या विधि है। तब भगवान कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व समय में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने भी महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का नाश तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने मात्र से ही सभी प्रकार के पापों से शुद्ध हो जाता है। फिर भी लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है और पातक समूह से भी छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीक तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है।
वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य भी रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा ही पुण्य कर्मों में लगा रहता था। दूसरों के लिए गौशाला, कुआं, मठ, बगीचे, तालाब और घर आदि बनवा कर दिया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था, सब में छोटा था, लेकिन वह सदा पाप कर्मों में ही लिप्त रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं की पूजा पाठ में लगती थी और ना ही पितरों और ब्राह्मणों के आदर सत्कार में वह रुचि लेता था। वह वैश्य से मिलने के लिए हर समय व्याकुल रहता था। उसकी आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर अपने पिता के द्वारा कमाया हुआ धन उड़ाया करती थी। एक दिन वह वैश्य के गले में बाँह डालकर चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे अपने घर से निकाल दिया और बंधु बांधव ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा हुआ, कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो सके। तब कौंडिन्य ऋषि बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से प्राणियों के अनेकों जन्मों में किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। वशिष्ठ जी श्री राम जी से आगे कहते हैं, हे श्री राम, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने फिर कौंडिन्य मुनि के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राजन, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार होकर सब प्रकार के उपद्रव से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। श्री राम, इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से ही सहस्त्र गोदान के फल की प्राप्ति होती है। तब वशिष्ठ मुनि ने सारा विधान जानकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस व्रत को धारण किया था। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने जब मोहिनी एकादशी व्रत का महात्म्य बताया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत के नियमों का पालन किया। विधि विधान से व्रत रखकर द्वादशी तिथि पर व्रत का पालन किया। मोहिनी एकादशी का व्रत के पुण्य प्रताप से धर्मराज युधिष्ठिर को भी मोह माया के बंधन से मुक्ति मिलकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कथा पढ़ने, सुनने और दूसरों को सुनाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, इस व्रत की कथा कहने के बाद विष्णु चालीसा का पाठ करना भी अति उत्तम माना जाता है। तो चलिए करते हैं विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न शामन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे।
संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म शतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दे दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारियाँ और लोगों तक भी पहुँच सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहले ही मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरे कृष्णा, जय हो लक्ष्मी माँ की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।